क्या हाल चाल माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं। और आज से रीजनिंग का हम महा मैराथन शुरू कर रहे हैं और एक नए जुनून के साथ, नए जोश के साथ। तो आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ जाइए, लाइव हो जाइए और जल्दी जल्दी से कनेक्ट हो जाइए, क्योंकि आज हमारा पहला दिन है और आज हम एक बहुत ही शानदार चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं रीजनिंग में। और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, वर्णमाला, इंग्लिश अल्फ़ाबेट, अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षा। और यहाँ से वैसे तो कोडिंग डिकोडिंग से रीजनिंग की शुरुआत होती है, पर अगर हम यहाँ से भी रीजनिंग की शुरुआत करें, चैप्टर वाइज अगर हम आपको रीजनिंग पढ़ाएं, ये पहला चैप्टर है। और यकीन मानिए, एक बार आप मुझसे रीजनिंग पूरा डीपली अच्छे से पढ़ लीजिए, आपके एग्जाम में एकदम सारी समस्या दूर हो जाएगी। तो चलिए, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे स्टूडेंट हमारे साथ लाइव जुड़ गए। क्या हाल चाल, सब बढ़िया? तो अब शिकायत दूर हो जाएगी, क्योंकि इतना डीपली, इतना लेवल में आपको हम रीजनिंग पढ़ाएंगे कि एकदम जैसे गणित मक्खन होता था, वैसे अब आपको हमारा रीजनिंग भी मक्खन होगा। तो पहला चैप्टर, यहाँ से हम आज से एक नए टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं, नए अध्याय की शुरुआत कर रहे हैं, एक नए सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं। यहाँ से ये पहला दिन है, क्योंकि हम आपको चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आज जो टॉपिक है वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट टेस्ट है, अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण। और इंग्लिश अल्फ़ाबेट टेस्ट में पहले थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट, फिर हम इसके ऊपर बहुत सारे बेहतरीन से बेहतरीन सवाल करेंगे। सब लोग आ गए लाइव? बताओ बाबू, तैयार हो? चलिए, वेरी गुड। तो कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? रेडी? चलिए, तो जैसा कि हम देख रहे हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट में, अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण में पहले जो अल्फ़ाबेट होता है, जैसा कि हमको पता है बाबू कि ये जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट है, ये इस छोर से शुरुआत, जैसे देखिए इसको थोड़ा सा अगर हम और छोटा करें, ठीक है ना, एकदम मैं चाहता हूँ कि इतना डीपली हम इस बार आपको रीजनिंग पढ़ाएं कि एकदम एक एक टॉपिक क्लियर हो जाए। तो सिंपल याद रखिएगा कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो होता है वो ए से जेड तक शुरू होता है, और इधर से जो अल्फ़ाबेट लिखा जाता है वो बाईं ओर का अल्फ़ाबेट होता है, मतलब इधर बाईं ओर से चलने वाला। और इधर से जब हम लिखेंगे तो ये क्या कहलाएगा? दाईं ओर। यानी ए बी सी डी ई एफ जी एच आई पढ़िएगा तो समझिएगा हम बाईं ओर से पढ़ रहे हैं, और अगर कोई जेड वाई एक्स डब्ल्यू भी ऐसे पढ़े तो समझिएगा वो दाईं ओर से पढ़ रहा है। अच्छा, ये जो होता है, ये समझिएगा कि बाईं ओर से पढ़ना जो है वो सीधा माना जाता है, स्ट्रेट माना जाता है, मतलब ये सीधा। और दाईं ओर से पढ़ना जो है उसको हम लोग उल्टा मान सकते हैं, कि उल्टा मान, जैसे ए टू टेबल पढ़ते हैं ना हम लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 1 to 100 पढ़ते हैं तो वो सीधा हुआ। और अगर आपको बोले कि टेबल अपोजिट पढ़ो तो 100 99 98 97, वो उल्टा हुआ। तो याद रखिएगा कि जब भी आपको बाईं ओर से प्रश्न बोले, मैं चाहता हूं कि हम इस चैप्टर की शुरुआत करने से पहले हम आपको इसमें इतना डीपली घुसा दे ताकि आप, जब मैं सवाल रखूं तो आप मांझी द माउंटेन मैन बन जाओ, ठीक है। और इस सीरीज में, रीजनिंग वाले सीरीज में, हमारा एक लक्ष्य होगा, काम अधिक बातें कम, ठीक है। हर स्टूडेंट से बस कथा प्रवचन की तरह सुनना है, बोलना उसी टॉपिक पर है, ठीक है, जब आपको कहीं डाउट लगे। समझ रहे हो मेरी बात? मतलब एक लक्ष्य, काम अधिक बातें कम, ठीक है। और इसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हुए हम लोग कंटिन्यू करेंगे, पूरे लगभग 45 चैप्टर को कवर करेंगे रीजनिंग के। तैयार हैं सब लोग? चलिए, तो जैसा कि हमने बोला कि अगर बाईं ओर से चल रहे हैं, जैसे ए बी सी डी ई एफ बोल रहे हैं, तो समझ जाना कि आप सीधा चल रहे हो, एकदम सीधा। और अगर दाईं ओर से बोल रहे हो, जैसे वाई जेड, जेड वाई एक्स डब्ल्यू एक्स, तो ये दाईं ओर होता है, और दाईं ओर का मतलब होता है उल्टा चलना। और जैसे मान लीजिए, आपको ये चीज याद रहना चाहिए कि कौन सा अल्फाबेट किस नंबर पर है। जैसे अगर कोई बोल दे आई, तो भाई आई 9 पर, यच पर 8 पर। तो कुछ चीजें याद रखिएगा, जैसे हम लोग बोलते हैं ना आई नो, तो आई कितने नंबर पर आएगा? आई आएगा 9 नंबर पर। ये चीज मैं आपको कोडिंग डिकोडिंग में भी पढ़ा चुका हूं। नहीं, कोडिंग डिकोडिंग में भी ये पूरा अल्फाबेट का पूरा ज्ञान दिया जाता है, और यहां भी आपको अल्फाबेट का पूरा ज्ञान। यच के बारे में कहा जाता है कि यच कुछ इस तरह से दिखता है एबीसीडी में, और अगर यच का दोनों मुंह ऐसे ऊपर से बंद कर दिया जाए तो यच 8 जैसा दिखता है, यानी एच का पोजीशन क्या है? 8वां। तो ये 8वें पर, ये 9वें पर। बात करते हैं टी, तो देखिए T20, आप लोग क्रिकेट मैच खेलते हो ना, कहते हैं ना कि 2020 आईपीएल शुरू हो रहा है, T20 मैच हो रहा है, तो टी कितने पर होता है? 20 पर। इसके साथ साथ एक और वर्ड याद रखिएगा, इजोटी, EJOTY, ठीक है, समझिएगा इस चीज को, इजोटी। तो ये 5 पर होता है, ये 10 पर होता है, ये 15 पर, और ये 20 पर, ये 25 पर। देखिए, ये ABCD में ई 5वें पोजीशन पर, जे 10वें पोजीशन पर, और टी 15वें पोजीशन, नहीं
ओ 15वें पोजीशन पर और T20 20वें पोजीशन पर। तो ये आपको इजोटी का एक तरीका है कि कौन सा अल्फाबेट किस पोजीशन पर है। यहां तक क्लियर है? तो देखिए यहां तो आपको लग रहा होगा कि सर 5 ही है, लेकिन आपको पता है ई से पहले डी आता है तो डी चौथे पोजीशन पर, ई के बाद यफ आता है तो यफ छठे पोजीशन पर। तो एक कहाँ 3 कवर हुआ। इसी में भी जे से पहले आई 9 पर, जब जे 10 पर है तो आई 9 पर, जे के बाद के 11 पर, तो यहाँ भी 3 कवर हो गया। इजोटी में ओ की बात करें, ओ से पहले यन होता है 14, ओ 15, पी 16, ठीक है, यहाँ भी 3, T20 U 21 V 22, टी से पहले यस 19, तो यहाँ भी 3 4 कवर हो गया। वाई 25, जेड 26, एक्स 24, तो यहाँ भी 3 3 5 15, 3 18, बाकी 5 6 ठो ऐसे रटन विद्या कर लेंगे, रट लेंगे। क्या यहाँ तक आप लोग संतुष्ट हैं? हमेशा याद रखिएगा कि भाई अगर बाईं ओर से चलने बोले तो एकदम ऐसे निकालेंगे, मतलब सीधा चलेंगे, और दाईं ओर से बोले तो ऐसा। अगर मान लीजिए कि आपसे एक सवाल पूछे कि बाईं ओर से 18वां अक्षर कौन होगा, 18वां छोड़िए, कुछ भी लिख लीजिए, 16वां अक्षर कौन सा होगा, तो अब आपको क्लियरली समझ में आना चाहिए, ये रटा होना चाहिए कि बाईं ओर से बोल रहा है यानी ABCD तरफ चलेंगे। सुनिएगा मेरी बात, मैं क्लियरली बोल रहा हूं कि अगर आपसे बोले कि बाईं ओर से 16वां अक्षर, तो यानी ABCD के तरफ से बताइए 16 पर कौन होगा, O 15 पर तो P 16 पर। तो बाईं ओर से 16वां अक्षर जो होगा वो 16वां अक्षर जो होगा बाबू, वो आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा P। लेकिन यही सवाल को थोड़ा सा घुमा दे, थोड़ा सा आपके सवाल को घुमा दे और आपसे बोल दे, बस कुछ नहीं बोले कि बताओ दाईं ओर से 16वां अक्षर कौन होगा, दाईं ओर से 16वां अक्षर, तो आप एकदम वहां जो है थोड़ा सा परेशान हो जाओगे कि सर दाईं ओर से 16वां अक्षर क्या होगा। तो आप पता है क्या करोगे, सबसे पहले मैं आपके जगह पे रख के सोचता हूं कि अगर मैं आपके जगह एक नॉर्मल स्टूडेंट होता, मैं एक फ्रेशर स्टूडेंट होता, तो मैं कैसे बनाता इस क्वेश्चन को कि सर दाईं ओर से 16वां अक्षर। तो मैं पता क्या करता, पहले मैं पेन पेपर लेकर A से Z लिखता और इधर से दाईं ओर से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, जो भी आए आपका आंसर के आता है या जो भी आता। तो आप बताइए क्या इतना लॉन्ग मेथड जब हम बनाएंगे तो क्या हमारा रिजल्ट होगा किसी भी एग्जाम में, रेलवे, SSD में? ना, गड़बड़ है। तो स्टूडेंट मास्टरमाइंड होते हैं, जिनका दिमाग थोड़ा शार्प काम करता है, एकदम नुकीला जैसा होता है, एकदम ढाई से आंसर करता है, उसके लिए एक छोटा सा ट्रिक याद रखिएगा। अगर आप कमजोर विद्यार्थी हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं, अगर बाईं ओर से बोले तब तो गिन दीजिएगा 16 पर कौन है, P होता है 16 पर, O 15 पर, P 16 पर। लेकिन अगर दाईं ओर से बोले तो विद्यार्थी क्या करता है, A से Z पहले लिखेगा और 16 नंबर ढूंढेगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11, 12, 13, 14, 15, 16, आंसर आएगा के। भाई इतना करिएगा तो रिजल्ट होगा, गड़बड़ है। तो ऐसे में क्या करेंगे, एक ट्रिक याद रखिएगा कि आप 26 में नहीं 27 में घटा दीजिए, कौन सा अक्षर चाहिए, 16वां अक्षर। 27 में 16 घटाइए, 26 में नहीं घटाइएगा, 27 में 16 घटाइए, और 27 में 16 घटकर आता है 11। और आप ही बता दीजिए ABCD में 11 पर कौन आता है, J 10 के 11, यानी दाईं ओर से अगर 16वां अक्षर बोले तो आपका आंसर क्या होगा। क्या मैं अभी तक सफल हूं आपको बेसिक समझाने में? यस या नो में जवाब दीजिएगा। हाँ, और हम देख भी पा रहे हैं हमारे साथ रीजनिंग के लिए बहुत सारे स्टूडेंट लाइव आ चुके हैं, बहुत टाइम से वेट भी कर रहे थे वो लोग, ठीक है। और मैंने आपको बोला भी था कि हम जब भी आएंगे एक नई ऊर्जा के साथ आएंगे, एक नई ऊर्जा के साथ आएंगे, एक नए कंटेंट के साथ आएंगे। और ये नई ऊर्जा आज से शुरू होती है। पहला सवाल आपके स्क्रीन बोर्ड के ऊपर है, और सवाल क्या कह रहा है बाबू, समझिएगा। अगर बाईं ओर से बोले तब तो दिक्कत नहीं होगा, तब तो सीधे गिन देंगे कि कौन कितने पर है। अगर दाईं ओर से बोले तो हम क्या बोले हैं कि अगर आपसे उत्तर दाईं ओर से बोला जाए तो आप 27 में जौन सा अक्षर बोल रहा है उसको घटा दीजिए। 16 बोल रहा है तो 27 में 16 घटने के बाद 11 होता है। 11 पर ABCD में कौन आता है, 11 में ABCD पर K आएगा। क्या इतना क्लियर है आप लोगों का? बढ़े आगे, चलिए। तो इसी तरह से एक सवाल है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाईं ओर से बोले, यानी बोलिएगा सीधा सीधा सवाल पूछ रहा है। और अगर वही दाईं ओर से बोला गया है तो समझिएगा उल्टा निकालना है, दाईं ओर से इधर से चलना होता है, उल्टा होगा ना जी, बाईं ओर से यानी इधर से चलना होगा। तो जैसे आपसे पूछ रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाईं ओर से 15वां में, याद रखिए ना, इजोटी में वर्ड बोले E J O, E 5 J 10
O15 T20 22 तो इजोटी में EJO, तो एकदम निकालने की भी जरूरत नहीं सर, 15वें अक्षर पर ये आपको जो है 15th पोजीशन पर होगा, 15वें अक्षर पर होगा। तो आपके प्रश्न का उत्तर कौन होगा? 15वां। जैसा कि हमने एक वर्ड बताया था आपको, इजोटी, EJOTY, इजोटी, ये 5वें पोजीशन पर, ये 10वें पर, ये 15वें पर, ये 20वें पर और ये 25वें पर। इससे एक अगला और एक पिछला तो वैसे भी याद रखेंगे। और 15वें पोजीशन पर कौन है? जैसा कि हम देख पा रहे ओ है। तो एकदम जबरदस्त कॉन्सेप्ट में कोई कमी नहीं है और एकदम ध्यान से समझिए। ए वन शॉर्ट मैराथन इस टॉपिक में एकदम इतना डीपली, इतना क्लैरिटी के साथ हम पढ़ाएंगे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। बढ़े आगे, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? हम आपको बोले थे, हम जब भी रीजनिंग शुरू करेंगे एक नई एनर्जी होगी, एक नया PDF होगा, एक नया कंटेंट होगा। पुराना वाला में मजा नहीं आ रहा था, इसलिए हम कुछ नया लेकर आए हैं इस बार आपके लिए। चलिए, दूसरा सवाल एक और आपके स्क्रीन पर आ गया बाबू। कोई है ऐसा जो सबसे पहले इस प्रश्न का उत्तर कर दे? सवाल है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाईं ओर से 10वां होगा? अब देखिए, हमें हर बार इसकी जरूरत पड़ेगी, मुझे हालांकि पहले रख देना चाहिए था, मुझे हर बार इसकी जरूरत पड़ेगी आपके लिए। ये वाला, ये कॉपी होता तो हम कॉपी कर लेते हर पेज के ऊपर, ठीक है? कॉपी होगा ये? चलो देखते हैं। चलिए देखिए, ठीक है, कह रहे हैं अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाईं ओर से 10वां होगा। तो देखिए, अभी अभी मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया, अभी अभी मैंने आपको एक ट्रिक बताया कि अगर सर बाईं ओर से 10वां बोले तो EJ 10 होगा, जे में 10 पर कौन होगा? जे होगा। लेकिन यहां क्या कह रहे हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाईं ओर से 10वां? अब दाईं ओर से 10वां तो या तो ऐसे करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कहेंगे गुरुजी क्यों होगा, लेकिन ये एक ओल्ड फैशन है, एक पुराना तरीका है, ठीक है? आपको चाहिए दाईं ओर से 10वां। तो मैंने अभी अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला है कि दाईं ओर से निकालने का मतलब है विपरीत निकालना, और विपरीत के लिए मैंने ट्रिक बोला है कि 27 में 10वां चाहिए ना, 27 में 10 घटा दीजिए 17, और 17 पर कौन होता है? ABCD में Q होता है, क्योंकि O15 P16 Q17। तो ऐसे में यहाँ ऐसे भी आंसर Q आया और ऐसे भी आंसर Q आएगा कि दाईं ओर से 10वां बोले तो हम क्यों ऐसे ABCD लिखकर 10 गिने? समय की बर्बादी नहीं, टाइम वेस्ट एक तरह से। हम क्यों एक एक कर करके दाईं ओर से 10वें पोजीशन पर जाए, और हो सके हमारा लिखा हुआ नहीं रहे, वो तो हमारे पास पेज है तब तो हम स्क्रीन पे रख दिए। अब एग्जामिनेशन हॉल में बताओ A से Z लिखने में भी कम से कम 1-1.5 मिनट तो लग ही जाएगा। आप समझने की बात समझो, ठीक है? हाँ, अगर एग्जामिनेशन हॉल में हम लिखते हैं तो हमें समय लगेगा। तो बाईं ओर से 10वां बोलता तब तो ठीक है, 10 पोजीशन पर कौन है? इजोटी, जे होता है 10 पर। ऐसे भी I नो, J 10, 11, K 11, L 12, M 13, N 14, ये सब ऐसे भी रटा हुआ रहता है। दाईं ओर से मतलब सीधा सीधा तरीके से रटना आसान है, लेकिन विपरीत में बहुत कठिन है और पॉसिबल भी नहीं है। कैसे रटिएगा कि विपरीत में 10वें पोजीशन पर क्यों आता है? हाँ, तो इसीलिए एक ट्रिक याद रखिएगा, 26 में मत घटा देना डियर, 27 में 10 घटाना। ये ट्रिक है, एक कॉन्सेप्ट है। देखिए, एक और बेहतरीन सवाल है आपके स्क्रीन पर, ठीक है? एक और बेहतरीन सवाल है। चलिए, सवाल क्या है देखिए, जब जरूरत पड़ेगा तो वो पेज हम रखेंगे आपके स्क्रीन पर, जरूरत नहीं पड़ेगा तो रखने की कोई जरूरत नहीं। अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर P के ठीक बाईं ओर कौन है? देखिए, पहले अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर P को पहले यहां रखो, P को यहां रखें। P को अपने आप में फील करिए कि हम P हैं, ठीक है बाबू? हम क्या है? P है। P का दायां हाथ इधर है, P का बायां हाथ इधर है, यानी इधर जो भी लिखा रहेगा वो दाईं ओर वाला कहलाएगा और इधर जो भी लिखा रहेगा बाईं ओर। वैसे भी बाईं ओर की शुरुआत इधर से तो होती है और दाईं ओर की शुरुआत इधर से होती है, यानी P अगर वो P को सेंटर में हम लें तो P के दाईं ओर यानी इधर और P के बाईं ओर यानी इधर। अब आप सवाल देखिए, सवाल क्या पूछ रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में P के ठीक बाईं ओर, तो बताइए P से पहले बाईं ओर यानी इधर, ये O होगा, ये P होगा, ये Q होगा। फिलहाल आपसे P के ठीक बाईं ओर पूछ रहा है, बायां यानी इधर। अगर P के दाईं ओर बोलते तो Q होगा, P के बाईं ओर जो होगा वो O होगा, MNO, उसके बाद P। तो आपके प्रश्न का उत्तर O होगा।
सबको आ रहा है समझ में? एक बार हम चाहेंगे जितने भी स्टूडेंट हमारे साथ लाइव हैं वो एक बार अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि गुरुजी बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, जबरदस्त समझ में आ रहा है, एक एक चीज समझ में आ रहा है। और अगर आपको डाउट लगे कि नहीं समझ में आ रहा है तो वो भी आप बोल सकते हो कि सर नहीं समझ में आ रहा है, फिर से समझाओ, तो हम फिर से समझाएंगे। हमने क्या बोला है? आपकी सफलता हमारी पहचान। अब आप हम पढ़ाएं और आप सफल ही ना हो, आप समझ में ही नहीं आए, तो फिर हमारे समझाने का कोई मतलब नहीं बनता है ना। बढ़े आगे। हाँ, नहीं नहीं, पी के दाईं ओर बोलता तब क्यों होगा? आपसे पी के बाईं ओर बोल रहा है, बायां हाथ इधर है ना। अरे ये बायां हाथ है ना बाबू, ये राइट हैंड से हम लिख रहे हैं तो दायां इधर हो गया, ये बायां। तो आपसे कह रहा है पी के ठीक बाईं ओर बोल रहा है, तो जो आप क्यों कुछ लोग मार रहे हैं ट्रिक, वो गलत करिए। काहे गलत मार रहे? क्यों कैसे होगा? अरे कह रहे अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर पी के ठीक बाईं ओर कौन सा अक्षर? हे भगवान, अरे बाबू जब पी ऐसे है तो बायां हाथ इधर होगा ना पी का, कि बायां हाथ इधर है? बुड़बक कहीं का, हमरे देख लो ना, हमरा ये क्या हुआ, इधर कौन हाथ है? राइट हैंड। ऐसे थोड़ी हम पढ़ेंगे, ऐसे लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे पी, हाँ पीछे लिखेंगे माथा पे, समझने की बात है। अरे हमको पी लिखना रहेगा तो हम ऐसे घूम के लिखेंगे ना जी, कि तुम्हारे तरफ कैमरा तरफ देख कर ऐसे पी लिखेंगे कि देखो जी दायां ई बायां, नहीं ना। हम तो जब भी लिखेंगे, हम तो जब भी पी को भी देखेंगे तो ऐसे देखेंगे, ये राइट हैंड ये लेफ्ट हैंड। तो आपके प्रश्न का उत्तर ओ होगा। कुछ लोग क्यों मार रहे हैं, वो गलत आंसर कर रहे हैं। हाँ हाँ, हम तो खुद ही कह रहे हैं ओ होगा, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट का क्यों आंसर आया हुआ, तो उनको समझाएंगे ना कि हम ऐसे लिखेंगे पी, ऐसे पी। चलो अगला सवाल, एक और बेहतरीन सवाल। कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर पी के दाईं ओर पांचवा अक्षर। अब आप समझिएगा कि ये पी है बाबू, देखिए जब जरूरत पड़े तो पूरा कॉन्सेप्ट समझाएंगे, टेंशन नहीं। ये पी है और ये पी के इधर कौन जाएगा? ये दायां जाएगा, पी के दाईं ओर इधर होता है। और ये पी के इधर क्या जाएगा? कहेंगे सर पी के बाईं ओर होता है। तो कह रहे हैं अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर पी के दाएं, पी के दाएं यानी इधर पांचवा अक्षर, पांचवा अक्षर यानी क्यू आर एस टी यू। पी के दाएं, देखिए इधर बोला था पी के बाएं, बाएं यानी इधर, पी के दाएं, दाएं यानी इधर, पांचवा अक्षर, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, पी के दाएं पांचवा अक्षर यू होगा। जब ट्रिक का जरूरत पड़ेगा तो ट्रिक से भी पढ़ाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। फिलहाल अभी बेसिक थोड़ा सा समझते चलिए और हम आगे बढ़ते चलते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी बताइएगा जरा, सब लोग कमेंट करिए सर कोई दिक्कत नहीं है, कोई बाधा नहीं है। जैसे आप गणित को मक्खन करते आए हैं शुरू से, आप हमें भरोसा है कि आप हमें रीजनिंग का भी मक्खन करके देंगे। एम आई राइट माय डियर स्टूडेंट? बिल्कुल देंगे, भरोसा रखिए। चलिए एक और बेहतरीन सवाल है, एक और जबरदस्त प्रश्न है। अंग्रेजी वर्णमाला में आर के बाईं ओर पांचवा अक्षर, देखिए आर को सेंटर, देखिए जब नॉर्मल बोले ना तो ज्यादा दिमाग मत लगा लीजिए, यही नहीं पूरा ट्रिक व्रिक लगा दिए एकदम, 27 में आर घटाएंगे, 18, 18 में से 5 घटाएंगे 13, 13 में यल, वो हमको भी पता है कि 13 में यम होगा, आंसर यम होगा। अब देखिए, अब आप समझिएगा, बहुत सारा ट्रिक है। अब दो तरीके से हम इस प्रश्न को बता सकते हैं। हम आर को सेंटर में रख दिए, कह रहे अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर आर के बाईं ओर, आर के बाईं बोले तो इधर चलेंगे, दाईं बोले तो इधर चलेंगे। अरे बाबू बायां बोले तो इधर चलेंगे, दायां बोले तो इधर चलेंगे। और आर के बाएं पांचवा अक्षर, तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि सर आर 18वें पोजीशन पर आता है और 5 अक्षर आप पीछे होने के लिए बोल रहे हो, बाईं ओर यानी पीछे की ओर, दाईं ओर यानी आगे की ओर। आर के आगे दाएं, आर के दाएं पांचवा बोलता तो हम 23 पोजीशन पर आंसर टी यू भी डब्लू मार देते आंसर। लेकिन आर के बाईं ओर बोल रहा है और बायां हाथ इधर होता है, तो आर के बाएं पांचवा पोजीशन, तो आर 18 पर होता है, 5 घटा दीजिए 13वां पोजीशन पर, और 13वां पोजीशन पर यम होता है, एम एन ओ पी क्यू। देखिए क्या करेंगे, आर 18वें पोजीशन पर है, अगर बाईं ओर बोले तो माइनस कर दीजिए 13वां पोजीशन पर, 13वां पोजीशन पर यम। अगर आर के दाईं ओर 5वां पोजीशन बोले तो आर 18 पर है, दाएं यानी आगे की ओर, दायां यानी आगे की ओर, ठीक है, दाईं ओर जा रहे हैं यानी आगे की ओर जा रहे हैं आप। बाईं से समझिए मेरी बात, जैसे ये सीरीज रहता है ना बाबू, बाईं से अगर दाईं ओर जा रहे हो तो आप आगे की ओर जा रहे हो, मतलब सीधा जा रहे हो, और बाईं से दाएं की ओर आ रहे हो, सॉरी बाएं से दाएं की ओर जा रहे हो तो समझो आप सीधा जा रहे हो, ठीक है, और दाएं से बाएं की ओर जा रहे हो, दाएं से बाएं की ओर तो आप उल्टा जा रहे हो या पीछे जा रहे हो, ठीक है।
तो ये सब कॉन्सेप्ट एकदम कवर करके रखिए। तो कह रहा है कि आर के बाएं, बाएं यानी बैक हो जाइए, आर के दाएं यानी आगे बढ़ जाइए, ठीक है। तो आर के बाएं तो 18 पर आर होता है, 5 पीछे करेंगे 13, 13 पर वैसे भी यम है जो पहले नंबर ऑप्शन में। अगर आर के दाएं बोलता तो 23, 23 पर डब्लू होता। खैर इसकी जरूरत नहीं है फिलहाल, ये हम मिटा रहे हैं क्योंकि हमारा आंसर ये होगा। सब लोग क्लियर हैं? यस या नो में जवाब दीजिए। नहीं नहीं भी, अरे भी कहां से होगा, यम होगा। एकदम बुड़बक जैसा कर रहे हो। देखिए मैं फिर से समझाता हूं आपको, ऐसा ही होता है ना हमारा अल्फाबेट ए बी, अगले क्वेश्चन में हम समझाते हैं। देखिए यही है ना, इस चीज को हम इसीलिए हमने यार, ये मुझे हर पेज पर रखना चाहिए था लेकिन चलो कोई बात नहीं। यही है ना बाबू, ओहो सॉरी, यही है ना हमारा अल्फाबेट, समझिए इस चीज को। तो ये शुरुआत ABCD शुरुआत किधर से होता है, बाईं ओर से आरंभ होता है। किधर से होता है, बाईं ओर से आरंभ होता है और बाईं ओर से आरंभ होकर दाईं ओर तरफ जाता है, समझ रहे हैं ना। और खत्म इधर से आरंभ होने का मतलब दाईं, बाईं ओर से चलने का मतलब है कि ऐसे ABCD है। दाईं ओर से चलने का मतलब, जैसे अगर कोई व्यक्ति यहां खड़ा है, जैसे मान लीजिए कि आपके राहुल सर यहां पे खड़े हैं, अब उनको अपने दाईं ओर चलना है तो वो आगे की ओर जाएंगे क्योंकि दायां उधर होता है। राहुल सर को अगर पीछे की ओर जाना रहे तो वो उधर जाएंगे, मतलब बाईं ओर जाना रहे तो उधर चलेगा। अगर कोई बोले सर आगे चलिए 2-4 कदम, तो हम आगे इधर जाएंगे, पीछे चलिए तो इधर जाएंगे। कॉन्सेप्ट को समझते चलिए, आंसर होगा आपका, ठीक है। चलो देखो अगले प्रश्न की बात करें। कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए। अब देखो थोड़ा सा लेवल अप हो गया, थोड़ा सा बढ़ गया। अंग्रेजी वर्णमाला को आप विपरीत क्रम में लिख रहे हैं, यानी ABCDEFGH को ना लिखकर पहले ZYXWVUT ऐसे करके लिखा। अब देखिए सबसे बड़ी समस्या, स्टूडेंट यहां पर फंस जाता है कि अंग्रेजी वर्णमाला को जब विपरीत क्रम में लिखने का बारी आए ना, तो वो क्या करता है, अंग्रेजी वर्णमाला को जब विपरीत क्रम में लिखने की बारी आए तो वो क्या करता है, उलट देता है। वो पहले वो एकदम पूरा पेज लेकर बैठेगा, ZYXW ... इसी में 2 मिनट खत्म खेला, यहीं पर 2 मिनट हो जाता है खत्म खेला। तो ऐसे कंडीशन में क्या करना है ना, कि जैसे ही आपको, देखिए एक रामबाण ट्रिक हम आपको दे रहे हैं, जैसे ही आपको अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखने के लिए बोले तो कुछ नहीं करिएगा, जो दायां था, जो बायां था वो दायां हो जाएगा, ठीक है, और जो दायां था वो बायां हो जाएगा। लो जी हो गया विपरीत क्रम, ठीक है। बाईं ओर से बोले तो इधर से चलेंगे, दाईं ओर से बोले तो इधर से चलेंगे। ऐसा क्यों किया, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जा रहा है। अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखने पर दायां बाएं आएगा ना, जब ये सब किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, और इधर क्या होता था, बायां। तो इसीलिए जेड से शुरुआत होगा ना, विपरीत का मतलब ZYX ऐसे करेंगे ना, तो इसीलिए बाईं ओर ये इधर होगा और ये दाईं ओर होगा। सिंपल याद रखिएगा कि जैसे ही अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखने की बारी आए, सुनिए मेरी बात, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखने की बारी आए तो दायां बाएं की तरफ चला जाता है, बायां दाएं की तरफ चला जाता है। बस इतना याद रखिएगा। और जब वो दायां बाएं की तरफ, बायां दाएं की तरफ जाएगा, तो कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाईं ओर से 10वां अक्षर, दाईं ओर यानी इधर से 10वां अक्षर, और 10वें अक्षर पर होता है जे। बताइए क्लियर है, क्लियर है या नहीं, आप बोलिए। अब देखिए, अब किसी विद्यार्थी को ये तो आंसर हो गया कि दायां को बायां कर दिए तो 10वां अक्षर पर इजोटी में जे पर 10 हुआ। मान लीजिए कि आपके पास ये साधन नहीं है दायां से बायां लिखना, सुनिए मेरी बात, मान लीजिए कि ये साधन आपके पास नहीं है और आप समय गंवाना नहीं चाहते हैं और आप डायरेक्टली अपने अंदर फील कर लिए कि चलो ठीक है अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिए, लिखे भी नहीं लेकिन फील कर लिए कि चलिए सर लिख लिए, तो इसके लिए एक रामबाण ट्रिक बोलते हैं। और रामबाण ट्रिक हम आपको ये बताते हैं। आपसे क्या कह रहा है कि दाईं ओर से 10वां अक्षर कह रहा है ना, दाईं ओर से 10वां अक्षर कह रहा है ना, आप बाईं ओर से 10वां अक्षर बता दीजिए। समझिएगा, जैसे ही अंग्रेजी वर्णमाला में अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आपसे दाईं ओर से 10वां पूछे तो आप बाईं ओर से मतलब आप भी कहते हैं ना कि भाई तुम टेढ़ तो हम भी टेढ़, तुम उल्टी लिखोगे तो हम भी उल्टी जवाब देंगे। कहा सुने है ना, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा।
कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला, देखिए हम समय इसमें ज्यादा ले रहे हैं लेकिन आपको एक बेस्ट कॉन्सेप्ट देंगे। अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो आप वर्णमाला को काहे विपरीत क्रम में लिखे, हम उत्तर भी विपरीते में देंगे। तुम टेढ़ तो हम भी टेढ़, कह रहा है कि दाई ओर से 10वां, हम कहें लो तुम टेढ़ होना तो हम बाई ओर से 10वां देंगे। अब बाई ओर से यानी इधर से, तो जब बाई ओर से 10वां दीजिए तो ये भूल जाइएगा, ये मिटा दीजिएगा। अब बाई ओर से 10वां मतलब ऐसे सोचिएगा, सॉरी बाई ओर से 10वां मतलब ऐसे सोचिएगा, कहाँ गया बाबू, एक को घूमने, हाँ बाई ओर से 10वां मतलब ऐसे 10वें पर, ये आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो एकदम टेढ़, जैसे एकदम सिंपल चलिए, कह रहे अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाईं ओर से 10वां क्या होगा, आप दाईं ओर से 10वां ना निकालकर बाईं ओर से 10वां निकालिए। अब बायां तरफ यानी सीधा, सीधे में 10वें तरफ इजोटी ईजे 10 आंसर, सॉरी जे आंसर। कैसा लगा, कैसा लगा? हमको पता है कि हम इस क्वेश्चन में बहुत समय ले लिए आपको, लेकिन कॉन्सेप्ट बताइए कैसा, अच्छा लगा आपको? जब बाईं ओर से 10वां बोले तो दाईं ओर से 10, मतलब बाईं ओर से बोले तो अब दाईं ओर चलना, दाएं, जैसे कहते हैं ना कि तुम टेढ़ हो तो हम भी टेढ़ है, तुम उल्टी उल्टी सवाल पूछोगे तो हम उल्टी ये जवाब देंगे। ठीक है, हाँ, यहां तक क्लियर हैं आप लोग? एकदम यहां तक एक एक टॉपिक समझ में आ रहा है सबको? बोलिए, बढ़े आगे। गुड, वेरी गुड, बहुत समझदार हो गए हो आप लोग। चलिए, कह रहे यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, ठीक है लिखो, कोई दिक्कत नहीं। तो बाईं ओर से 15वां अक्षर, देखिए समझिए मेरी बात, आपसे क्या कह रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए। मन में फील कर लीजिए कि चलिए विपरीत क्रम में लिख दिए। आप बोले, कहते हैं ना कि नहीं ई नहीं खाना है, तो चलो ठीक है खा लेंगे, बोलते हैं ना जी। तो कह रहे हैं यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, मान लीजिए, फील कर लीजिए कि चलिए सर लिख दिए, ठीक है। आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है बाईं ओर से 15वां अक्षर, बाईं के बजाय आप निकाल दो दाईं ओर से 15वां। समझ रहे हैं? बाईं ओर के बजाय आप क्या निकाल दो, दाईं ओर से 15वां। और दाईं ओर से अगर 15वां निकालना है तो हम आपको सिखाए हैं कि 27 में जिसका निकालना है उसका पोजीशन घटा दीजिए 12वां अक्षर, और 12 में एबीसीडी में कौन आता है, एल आता है। देखिए ना, टाइम इज मनी, और कितना कम टाइम ले रहे हैं। अंग्रेजी वर्णमाला को अगर हम विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाईं ओर से 15वां अक्षर क्या होगा, तो बाईं ओर से 15वां अक्षर निकालने की बजाय, क्योंकि क्यों हम विपरीत जा रहे हैं, क्योंकि सवाल भी कर रहे हैं हम विपरीत क्रम में लिखेंगे, हम भी कहेंगे हम भी उल्टी विपरीत उल्टी देंगे, तुम्हारा अपोजिट आंसर देंगे। तो तुम कह रहे हो बाईं ओर से 15वां, तो हम दाईं ओर से 15वां निकालेंगे। और दाईं ओर से 15वां निकालने का पहले दूसरे सवाल में हम ट्रिक बताए हैं कि 27 में 15 घटा दो 12, और एबीसीडी में 12 पर कौन आता है बाबू, एल आता है। क्लियर है? अरे कैपिटल वाला यल लिखो, छोटका यल हमको आई समझ में आता है कभी कभी, समझ रहे हैं? आंख हमारा खराब है, बहुत सारा स्टूडेंट यल लिखा हुआ है लेकिन स्मॉल वाला लिखा है, हमको डर लग रहा है कहीं वो आई तो नहीं लिख दिया कैपिटल वाला। बोलिए, समझ में आ रहा है? हम कमेंट में यस या नो सुनना चाहते हैं, तभी हम आगे बढ़ेंगे। समझ में आ रहा है, हाँ या ना का उत्तर दीजिए। जितने भी विद्यार्थी हमारे साथ लाइव हैं, बस हमको कमेंट में यस या नो सुनना है, क्योंकि हमारे पढ़ाने का एक ही मकसद है कि आपको समझ में आना चाहिए। अगर आपको समझ में ही नहीं आएगा तो फिर क्या फायदा पढ़ाने का। चलिए फिर अगला सवाल आप बनाइए जल्दी से। अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 18वें अक्षर के बाईं ओर, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, देखते हैं सबसे पहले सॉल्यूशन कौन करेगा जी, जल्दी। 30 सेकेंड का हम समय भी देंगे आपको, करके दिखाइए हमको जल्दी से सॉल्व, फटाफट। चलिए,
अब देखिए यहां पर एक और जबरदस्त कॉन्सेप्ट हम लेकर आए हैं और ये बहुत ही तगड़ा सवाल है अभी तक का अंग्रेजी वर्णमाला में। तैयार हैं आप लोग? एकदम क्लियर मक्खन एकदम। चलिए, कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 18वें अक्षर के बाईं ओर 10वां अक्षर। एक कॉन्सेप्ट याद रखिएगा और ये बड़ा ही तगड़ा कॉन्सेप्ट है बाबू। अगर 2 बार बायां बायां लिखा रहे, बाईं हो या बायां हो, ठीक है, 2 बार अगर बायां बायां लिखा रहे, ठीक है, तो आपस में दोनों को घटा दीजिएगा। 2 बार दायां दायां लिखा रहे, ठीक है, तब भी आपस में घटा दीजिएगा, ठीक है। और अगर एक बार दायां रहे, ठीक है, और एक बार बायां रहे, तो सॉरी मुझे और थोड़ा डीपली समझाना चाहिए था। जब लेवल ही दे रहे तो अच्छा देंगे ना। एक बार बायां रहे, पहला बार में बायां रहे और दूसरका बार में दायां रहे, ठीक है, तो पहले तो जोड़ेंगे और जोड़कर यहां से लिखेंगे बाईं तरफ से चलेंगे, बाईं तरफ से चलेंगे, मतलब बाईं तरफ से काउंट करेंगे। और अगर एक बार दायां, पहले दायां रहे और फिर बायां रहे, तो ऐसी स्थिति में भी जोड़ेंगे, लेकिन शुरुआत दाईं ओर से हुआ है तो हम लिखेंगे दाईं तरफ से काउंट करेंगे या फिर दाईं तरफ से चलेंगे। अब ये क्या है इसको मैं थोड़ी देर में, अगले 5 से 10 मिनट में इसको एकदम उधेड़ कर रख देंगे हम लोग, ठीक है। चलिए, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 18वां अक्षर और के बाईं ओर 10वां अक्षर कौन होगा? तो पहले बायां फिर बायां, समझिए मेरी बात। तो पहले बायां और फिर बायां तो आपको घटाना है, लेकिन घटाकर चलना किधर से है ये छोड़ दीजिए, ठीक है ना। ये इतना ही आप समझिए बस, ज्यादा दिमाग आपके फिर जो है ना माइंड आपका थोड़ा सा कंफ्यूज कर देगा। हम हैं बाकी समझाने के लिए, बस आप इतना ही समझो। आप जितना आवश्यकता है उसी हिसाब से चलिए कि बायां बायां रहे तो घटाएंगे, दायां दायां रहे तब भी घटाएंगे, और बायां दायां दोनों रहे तब जोड़ेंगे, ठीक है। बायां दायां हो या दायां बायां हो। चलिए, तो कह रहे हैं अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 18वां के बाईं ओर 10वां अक्षर कौन है? दोनों बार बायां बायां आया है तो पहले घटाएंगे, और घटाकर किधर से काउंट करना है तो उसके लिए आप सबसे पहले देखिए कि क्या लिखा हुआ है, बाईं ओर से। शुरुआत बाईं ओर से हुआ है, यानी आपको चलना किधर है? चलना है आपको बाईं ओर से, बाईं ओर से। और अब क्या करना है कि बाईं ओर से 18वां अक्षर के बायां, 18वें अक्षर के बायां 10वां अक्षर, तो दोनों बार बायां बायां है तो 18 माइनस 10, क्योंकि बायां बायां 2 बार रहे तो घटता है। तो आपको बताना है 8वां अक्षर, 8वां अक्षर। और 8वां अक्षर किधर से? बाई तरफ से। और बाई तरफ से चलने को हमने बोला था सीधा चलना होता है, और सीधे में 8 जो होता है 8वें पोजीशन पर यच आता है। तो 8वां अक्षर जो होगा बाबू वो आपका क्या कहलाएगा? कहेंगे गुरुजी 8वां अक्षर यच कहलाता है एबीसीडी में। एबीसीडी ई एफ जी एच, एच 8 पर होता है। कॉन्सेप्ट देखिए, लेवल एक उच्च कोटि का हम लेवल इस बार आपको देने आए हैं रीजनिंग में, ठीक है। कह रहे हैं अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 18वें अक्षर के बाईं ओर 10वां अक्षर कौन सा होगा? तो 18वां अक्षर बायां फिर बायां, 2 बार बायां, देखिए बायां बायां, तो 18 में 8 तो पहले घट गया 10, सॉरी 18 में 10वां अक्षर है ना, 18 में से 10 घट गया तो 8। और 8वां अक्षर किधर से? तो ये चीज जानने के लिए हम सबसे पहला लाइन देखेंगे। सबसे पहले क्या लिखा है? बाईं ओर से। तो बाईं ओर से चलेंगे, बाईं ओर से 8वां अक्षर एबीसीडी में 8 या चाहता है। देखिए ये पूरा एबीसीडी लिख दिया है, खैर कोई बात नहीं। निम्न अनुक्रम में बाईं ओर से 18वें अक्षर के दाईं ओर छठा अक्षर। देखिए पहले आप इधर समझिए कि शुरुआत किधर से हुई है अनुक्रम में? बाईं ओर से, बाईं तरफ से। पहले ये लाइन लिख लीजिए आप लोग। और बाईं तरफ से कौन बोल रहा है? 18वें अक्षर के दायां। तो एक बार बायां है एक बार दायां है, यहां देखिए एक बार बायां हो और एक बार दायां हो तो जोड़ा जाता है। एक बार बायां हो और एक बार दायां हो तो जोड़ा जाता है। तो कह रहा है बाईं ओर से 18वें अक्षर के दाईं ओर छठा अक्षर, 18 6 24वां अक्षर। और 24वां अक्षर किधर से?
बाईं ओर से, ए बाईं ओर यानी सीधे सीधे ए बी सी डी, तो ए बी सी डी में 24 पर आता है एक्स, 25 पर वाई और 26 पर जेड। फिलहाल आपका आंसर क्या होगा? यक्स इज द राइट आंसर। यच लिख रहे हो आप लोग कहां से? अच्छा, पिछले सवाल का आंसर दे रहे हो आप लोग यच? हाँ, पिछला का यच होगा। वही हम सोचे भाई अभी तो एक्स हो गया आंसर। फिर से समझिए, कह रहा है निम्न अनुक्रम में, और वो ए बी सी डी पूरा एकदम लिखा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं कि कुछ अलग अलग है, सब कुछ अलग अलग सेम ही है, ए टू जेड है, एकदम लिखा हुआ, एकदम क्रम में लिखा हुआ है। निम्न अनुक्रम में बाईं ओर से 18वें अक्षर के दायां छठा अक्षर, तो बाईं ओर से तो हम लिख दिए बाईं तरफ से 18वां और फिर दायां, तो एक बायां और एक दायां है तो जुट गया 18 6 24वां अक्षर, और 24वें अक्षर पर कौन है? यक्स है, और यक्स बी नंबर पोजीशन पर। बढ़े आगे, कोनो दिक्कत कोनो परेशानी होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। जिस लेवल से हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, परेशानी का कोई चिंता ही नहीं होना चाहिए। अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 15वें अक्षर के बाईं ओर 10वां अक्षर। पहले आप देख लीजिए किधर से बोल रहा है, सबसे पहला लाइन दाईं ओर से बोल रहा है, तो आप लिख दीजिए दाईं ओर से, लिख दिया हमने दाईं ओर से। 15वें अक्षर के बायां, तो दाईं ओर से पहले दायां है और फिर बायां है। अगर दोनों बार दायां दायां रहता तो घटा देते, दोनों बार बायां बायां रहता तब भी घटा देते, लेकिन एक दायां है और एक बायां है, और शुरुआत किधर से हुई है? दाएं से। तो अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 15वें अक्षर के बायां 10वां, तो दायां है फिर बायां है, तो पहले जुटेगा 15 10 25, और याद रखिएगा 25 किधर से? दाईं ओर से। और दाईं ओर चलने का, दाईं ओर से चलने का मतलब है विपरीत चलना, और विपरीत चलने के लिए हम नियम बता चुके हैं कि जब भी विपरीत चलने की बारी आए, दाईं ओर से चलने की बारी आए, तो 27 में आपको कौन सा चाहिए? 25वां पोजीशन चाहिए, तो 27 में 25 घटाइए, दूसरा पोजीशन, और बाईं ओर से ए बी सी डी में दूसरे नंबर पर बी आता है। बताइए, एकदम मक्खन। आप देख लो, आप समझ लो, और अब बता दो कैसा लग रहा है, मजा आ जाएगा आपको। तो बाईं, देखिए 27 इसलिए 27 में इसलिए घटाते हैं ना, ताकि हम दाएं के बजाय बाएं से ढूंढ सके, और बाएं से ढूंढना आसान होता है। बाएं से यानी सीधा ए बी सी डी एफ जी है, दाएं से यानी उल्टा जेड वाई एक्स। अब करने ढूंढते रहेंगे कि भाई सब 25 पर कौन है, कि 26 पर जेड होगा, 25 पर वाई होगा, 24 पर, ऐसे करके 26 पर 1 होगा, 25 पर वाई, 2 पर वाई पर 25 होगा, ऐसे करके परेशानी ज़्यादा है। बढ़े आगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी? एक बार कह दीजिए सर नो प्रॉब्लम नो इशू, आगे बढ़िए। तो बिल्कुल आगे बढ़ते हैं, एकदम मक्खन। हाँ चलिए, आज से जो है ना सभी कोर्स पर 50% डिस्काउंट है हमारे ऑफिशियल एप्लीकेशन ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल पर। तो अपने दोस्तों को ये मैसेज भेज दीजिएगा। इतना तो रिक्वेस्ट आप लोगों से है कि आज रात 12 बजे से ऑफ़र शुरू है, और पूरे 5 दिन तक ये ऑफ़र रहेगा आपके फ़ोन आपके हमारे एप्लीकेशन पर। सारे बैचेस पर 50% डिस्काउंट है। और द्रोणाचार्य, आपको तो पता है फेमस बैच है, वो बहुत बढ़िया बैच है। हज़ारों हज़ार बच्चों ने द्रोणाचार्य को ज्वाइन किया है, उस पर भी आज 50% डिस्काउंट है आज रात 12 बजे से। चलिए, कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से 15वें अक्षर के दाएं। देखिए चलना किधर से आपको? दाईं ओर से, दाईं ओर से हम लिख दिए दाईं ओर से। और दाईं ओर से क्या कह रहा है? 15वें अक्षर के दायां, यहाँ भी दायां यहाँ भी दायां। जब 2 बार एक ही वर्ड रिपीट हो दायां दायां तो घटाएंगे। 15वें अक्षर के दायां 10वां अक्षर, तो 15 में से 10 गया 5वां अक्षर। और 5वां अक्षर किधर से? अगर बाएं तरफ से होता तब तो ए बी सी डी ई आंसर होता, लेकिन दाईं ओर से कह रहा है, तो 5वां अक्षर निकालने के लिए अब 27 में 5 घटा दो। अब 27 में 5 यानी 22, और 22 ए बी सी डी में T20 U21 B22। नहीं तो फिर निकालो, 5वां अक्षर बाईं ओर दाईं ओर से चाहिए ना। 26 पर होता है पहला अक्षर, 25 पर दूसरा, नहीं जेड पर होता है पहला, 22 दूसरा, यक्स तीसरा, डब्ल्यू चौथा, भी 5वां। फिर वो उसमें फिर आप गड़बड़ा जाओगे, फिर आप गलत आंसर कर पाओगे। लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ आप देख सकते हो, कॉन्सेप्ट भी देख सकते हो, तरीका जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, ठीक है। हाँ, और एक बहुत ही बेहतरीन बुक है अरिहंत की मास्टर रीजनिंग। हम उसी का कुछ कुछ प्रयोग करके ये सीरीज़ हमने शुरू की है, जो आपके लिए बहुत पसंद आएगा। कौन सा? मास्टर रीजनिंग। दिखा दूँ मैं बुक? हाँ,
तो इस बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन आपको हम प्रोवाइड करने वाले हैं। दिख रहा है आपको, मास्टर रीजनिंग, ठीक है। बहुत बेहतरीन बुक है, देख लो कितनी मोटाई है, 50 चैप्टर्स है इसके अंदर, ये पूरा पढ़ा देंगे आपको इस बैच के अंदर। खत्म खेला फिर तो, ठीक है। अरिहंत का है ये मास्टर रीजनिंग, और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है ये। चलिए बड़े बताइए, अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर के बाईं ओर से पांचवें अक्षर के बाईं ओर पांचवा कौन होगा? अब थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, ठीक है। किसी को कुछ पूछना है तो वो बोल सकता है। कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में के बाईं ओर पांचवें अक्षर, के बाईं ओर पांचवा अक्षर। देखिए अभी थोड़ा सा आप चलिए, अभी जो है ना थोड़ा सा ट्रिक वगैरह आपको कंफ्यूज करेगा। ये के हुआ अंग्रेजी वर्णमाला में, और के इधर अगर हम जाते हैं तो ये दायां तरफ कहलाएगा, और के इधर हम आते हैं तो बायां तरफ कहलाएगा। यस या नो? बिल्कुल, ये बायां तरफ कहलाएगा। तो कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर के बाईं ओर के बाएं पांचवा अक्षर। तो यहाँ पर ये वो नियम खत्म हो जाएगा कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाईं ओर से बाईं ओर चलने पर वो प्लस प्लस वाला। आप यहाँ पर थोड़ा क्यों, क्योंकि एक अक्षर आ चुका है ना बीच में, तो इसने पूरे सवाल का थोड़ा सा जो है तरीका ही चेंज कर दिया। तो अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर के बाएं, के बाएं पांचवा, ठीक है, पांचवा, और उसके फिर बाएं पांचवा। तो पहले तो आप समझिएगा के बाएं जाएंगे तो पांचवा, और फिर पांचवा जाएंगे तो आप इधर ही तो आओगे ना, बार बार बैक हो जाओगे। यानी 5 5 10 अक्षर। और के कितने पर होता है बाबू? के होता है, एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 12 है ना, हाँ, के होता है, समझिएगा मेरी बात, कि के बाईं ओर जाएंगे पांचवा, तो ये आया, और उसके फिर बाईं ओर पांचवा जाएंगे तो इधर ही जाएंगे ना, क्योंकि इधर जाएंगे तो फिर दायां हो जाएगा, बायां जाने का मतलब इधर ही है। तो आपको 5 5 10 अक्षर पीछे की ओर आना है। तो के होता है 11 पर, और 10 अक्षर आप पीछे आ जाओगे 1, और 1 पर जो होता है वो ABCD में ए होता है। ऑप्शन में है कहीं? बहुत सारे स्टूडेंट सही आंसर दे रहे हैं एकदम, क्या बात है। समझिएगा मेरी बात, अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर के बाईं ओर पांचवा गए, और उसके फिर बाईं ओर पांचवा जाएंगे। तो पहले 5 कदम पीछे से हुआ ना, कि पहले 5 कदम पीछे चलिए था, जी सर, फिर 5 कदम पीछे चलिए तो फिर पिछवाड़े चले गए, तो 10 कदम पीछे चले गए। और के जो होता है वो 11वें पोजीशन पर है। 11 में अगर हम 10 कदम पीछे चल जाएंगे तो पहले पोजीशन पर चल जाएंगे, पीछे से पहले पर, और पीछे से ए होता है। समझ में आ रहा है? बड़े आगे सब लोग बताइएगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं किसी को? कोई मन में विचार है तो बताइए। नहीं ना? पक्का लॉक करें? कोई दिक्कत कोई परेशानी? बताओ बाबू, कोई दिक्कत है तो वो बता सकता है कि हाँ सर दिक्कत हो रहा है। तो ये 5 5 10 पीछे आ गए हम लोग, तो पहले पोजीशन पर पहुंच गए। चलिए, अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर यन के बाईं ओर पांचवें अक्षर के दाईं ओर 10वां अक्षर। समझिएगा, पहले आप यन लिखिए, ये यन है, यन के बाईं ओर पांचवा अक्षर मतलब -5। देखिए ये भी सही था, ठीक है ना, और फिर 10वां जाएंगे, ठीक है ना। तो ये देखिए इधर भी घटा ही है, हम लोग समझ नहीं पाए। के बाईं ओर पांचवे के बाईं ओर, तो 5 5 10 पीछे हुआ, घटा ना। क्या बोले थे कि जब एक जैसा रहे तो घटाएंगे, तो पहले 5 घटाया, फिर बाया बोला, फिर 5 घटाएंगे, ठीक है। जोड़ा कब जाता है? जब इस तरह से स्थिति रहे। देखिए कह रहे हैं अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर अक्षर यन के बाईं ओर पांचवा और के दाईं ओर 10वां। अब आप समझिएगा कि अक्षर यन के बाईं, अगर आप यहाँ पर हो, मान लो ये सेंटर पे हो, तो बाईं ओर जाओगे तो पता है क्या होता है? माइनस कहलाता है, ऋणात्मक। बाईं ओर जाने का मतलब समझ रहे हैं आप? दायां से बाएं की तरफ जा रहे हो, और आप दाईं ओर जाओगे तो बाईं से दाईं ओर जा रहे हो, इसको धनात्मक बोलते हैं। आप फिर से समझो, मान लीजिए कि यहाँ पर हम अपने आप को यन मानते हैं, ठीक है, ये हमारा सेंटर है, एकदम यहाँ पर हम एकदम न्यूट्रल हैं, ये हमारा लक्ष्य है। हम किधर जाते हैं? ए से जेड की तरफ जाते हैं तो पॉजिटिव, जेड से ए की तरफ आएंगे तो निगेटिव, और ए इधर से लिखा जाता है और जेड इधर जाके खत्म होता है। यानी सिंपल बात है, अगर हम इस रास्ते चले, इधर अपनी मंजिल को खोजें तो ये धनात्मक प्रतीक कराएगा, और अगर हम अपनी मंजिल से इधर की ओर आ जाए तो ये आपका ऋणात्मक प्रतीक कहलाएगा। और इधर आना यानी बाईं तरफ आ जाना, क्योंकि अगर हम ऐसे खड़े हैं तो हमारा बायां हाथ इधर है, और इधर जाना यानी दाईं तरफ आ जाना, यानी हमारा दायां हाथ इधर है।
इतनी सी बात आपको समझ में आ रहा है, एक एक चीज क्लियर है। तो अब आप समझिएगा कॉन्सेप्ट को कि कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में यन के बाईं ओर जाना मतलब ऋणात्मक की तरफ जाना, दाईं ओर जाना। देखिए ना, हम ऐसे खड़े हैं, हम इधर जा रहे हैं यानी पॉजिटिव, इधर जा रहे हैं यानी पीछे हो रहे हैं, इधर जा रहे हैं यानी पीछे होना यानी निगेटिव, और इधर जा रहे हैं यानी आगे हो रहे हैं यानी सॉरी पॉजिटिव। ठीक है, तो कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर यन के बाएं, तो बाएं और पांचवा अक्षर का मतलब होता है -5। ये सेंटर से, इस सेंटर से आप बाईं ओर गए यानी आप 5 कदम अपना पैर पीछे किए, और उसके दाईं ओर 10 बार, फिर आप दाईं ओर जाइएगा तो आप 10 कदम। बाईं ओर जाने का मतलब है, समझिए आप अपना कदम पीछे ले रहे हैं, दाईं ओर जाने का मतलब है कि आप अपना कदम ऐसे बढ़ा रहे हो। जैसे हम यहाँ पर है, ठीक है ना, तो अगर हमको बोलता दाईं ओर चले तो हम आपकी ओर कदम बढ़ाएंगे ऐसे, अगर हमें बोले बाईं ओर जाओ तो अपने कदम को पीछे ले लेंगे। ये हुआ बायां, ये हुआ दायां, इस हिसाब से अगर ABCD का रेशियो ऐसा रहे तो, ठीक है ना। तो इतनी सी बात समझ में आ रहा है। तो -5 क्योंकि हम पहले 5 कदम पीछे गए, फिर इस यन से, और फिर +10 क्योंकि हम 10 कदम दाईं ओर गए यानी आगे गए, -5 और +10 जो होता है वो +5 होता है, तो यन 14 पर होता है, और उसमें 5 जोड़िए तो n+5 जब करेंगे तो यन 14 पे, यन प्लस यस नहीं बाबू, यन +5, तो यन 14 पे, 14 में 5 जोड़ेंगे 19, और 19 पर कौन आएगा, 19 पर यस आता है। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हम थोड़ा सा गड़बड़ तो नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 13, हाँ बिल्कुल 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 10 यस एकदम कंप्लीट है आंसर। जया पटेल कह रहे सर आज मेरा बर्थडे है, बहुत बहुत शुभकामनाएं जन्मदिन की। ऐसे ही आप पढ़ते रहो, ठीक है, सफलताओं को प्राप्त करो और एक सुखमय जीवन आरंभ करो आप, ठीक है। हाँ, अच्छा सा पोस्ट लेकर, अच्छे से पद लेकर फिर आप हमारे पास आओ, ठीक है, फिर आशीर्वाद देंगे और मिठाई भी खिलाएंगे बहुत सारा। फिर उस दिन आप बर्थडे मनाना, ठीक है, फिर उस दिन से रोज बर्थडे मनेगा भाई, समझ रहे हो। हाँ चलिए बड़े बाबू आगे बढ़े, कोई दिक्कत कोई परेशानी, ये समझ में आया। एक बार आप लोग यस या नो में जवाब दीजिए, यस या नो में जवाब दीजिए, हाँ या ना में उत्तर दीजिए। क्या आप लोगों को ये समझ में आया, बताओ बाबू, आया समझ में, हाँ या ना, जल्दी सब लोग हाँ या ना में उत्तर दीजिए, सब लोग यस या नो में उत्तर दीजिए। आई बात समझ में? पक्का? हाँ बिल्कुल, केक के साथ आइएगा, ऐसे फिर मजा भी नहीं आएगा ना। हाँ चलिए एक और सवाल, कह रहे अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर यम के दाएं, देखिए पहले यम को रख लीजिए यहाँ पे, और यम के दाएं पांचवें अक्षर के दाईं ओर पांचवा अक्षर। अब समझिएगा, दाईं ओर बोले यानी पॉजिटिव, जैसे हम यम यहाँ पर है, ठीक है ना, यम यहाँ पर है, और जैसे बाया बोले तो माइनस लिख देना है, और दाया बोले तो प्लस लिख देना है। तो अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर यम के दाईं ओर से पांचवें अक्षर के दाईं ओर पांचवा अक्षर, तो यम के पहले दाईं ओर बोला पांचवा अक्षर तो +5, और फिर उसके दाईं ओर पांचवा अक्षर बोला, दाईं बोले तो प्लस करेंगे, बाईं बोले तो माइनस करेंगे, तो यम के बाद 10वां अक्षर जो होगा, ठीक है ना, यानी m+10 की बात करें, यम होता है बाबू 13 पर, समझिएगा यम होता है 13 पर, ठीक है, और 13 में 10 जोड़ेंगे तो 23, और 23 में TUVW, कौन सा अक्षर आएगा, W आएगा, कहाँ है, आई बात समझ में, आई बात समझ में। अंग्रेजी वर्णमाला में m के दाईं ओर से यम के दाएं पांचवा, यम के दाएं पांचवा मतलब +5, और फिर दाया पांचवा मतलब फिर +5। अगर बायां बोल देता तो +5 -5 0, यमी आंसर हो जाता। तो दाया बोले तो जोड़ दीजिएगा जहां से बोले, बायां बोले तो घटा दीजिएगा जितना बोले, तो फाइनली आंसर क्या हो गया आपका, W, ठीक है। क्या होगा माय डियर, अरे बोलो, हाँ W इज द करेक्ट आंसर, राइट आंसर, 100% राइट आंसर। चलिए एक और बेहतरीन सवाल करेंगे इस प्रश्न का सॉल्यूशन। कह रहे अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाईं ओर से 11वां अक्षर के ठीक बाईं ओर कौन सा होगा। देखिए समझिएगा इस चीज को, मेरी बात,
जैसे ही बाईं ओर बोले तो अब दाईं ओर चलना। समझिए, अंग्रेजी वर्णमाला, ये बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत जबरदस्त सवाल है, ठीक है, कि अंग्रेजी वर्णमाला को अगर हम विपरीत क्रम में लिखा जाए, समझिए, विपरीत क्रम में लिखने का मतलब हम क्या बोले थे, दो तरीका बोले थे कि हम विपरीत क्रम को लिख तो देंगे, मन में सोच लेंगे, लेकिन दायां को बायां समझेंगे, बायां को दायां समझेंगे, ठीक है ना, क्योंकि आपसे कह रहा है विपरीत क्रम में, जब विपरीत क्रम में सवाल लिख दोगे तो बाबू तो उत्तर भी तो विपरीत ना आएगा। तो आपसे कह रहा है कि 11वें अक्षर के बाईं ओर से 11वां अक्षर का मतलब है दाईं ओर से, आप लिखिए दाईं तरफ से 11वें अक्षर के, दाईं ओर से 11वें अक्षर के बायां बोल रहा है, ठीक दायां लिखिए। बोले तो एकदम उलट दीजिए, आप अपने जवाब को ही उलट दीजिए। वो कह रहा है बाईं ओर से 11वां अक्षर चलने के लिए तो हम दाईं ओर से 11वां अक्षर चलेंगे, और उसके ठीक बायां बोल रहा है तो हम ठीक दाएं चलेंगे। अब देखिए, दाईं ओर से 11वां अक्षर जाने के लिए हम आपको क्या बोलेंगे, 27 में 11 घटा दीजिए, ठीक है, और 27 में 11 घटाएंगे तो कितना आएगा, 16। 16 पर होता है Q, और नहीं 16 पर क्या होता है P, 16 पर P, और P के ठीक दाया, ठीक है, या समझिए 27 में से 11 घटाएंगे तो 16, 16 के 16वें के बाद ऐसे लिखिए 16वें अक्षर के दाया, तो 16वां अक्षर पर कौन होता है बाबू, P। अब P में दाया जोड़ेंगे मतलब P में दाएं तरफ यानी एक जोड़ना, P में एक जोड़ेंगे तो आंसर क्यों होगा, है ऑप्शन में 15 का क्यों, नहीं 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 नहीं, गड़बड़ है गड़बड़ है, देख लीजिए बहुत सारे स्टूडेंट का गलत आंसर है। 15 नंबर सवाल का उत्तर बी होगा और करेक्ट आंसर है ये 15 का बी। हाँ, आप एक बार देख लो, एक बार समझ लो, तब हम आगे बढ़ेंगे। और एक बार बताओ समझ में आ रहा है कैसे हमने किया। दायां बोले तो बायां चलेंगे कब, जब अक्षरों को विपरीत क्रम में सजाए रहे, जब जब वर्णमाला को विपरीत क्रम में सजाए रहे तो दायां बोले तो बायां चलेंगे, बायां बोले तो दायां चलेंगे, ठीक है। आपके प्रश्न का उत्तर क्यों होगा, तो कह रहा है ना 11 बाईं ओर से 11वां, तो हम लिखेंगे दाईं ओर से 11वां, ठीक बायां बोल रहा है तो हम ठीक एकदम बात को उलट देंगे, समझ रहे, जैसे हम लोग माँ बाप का बात नहीं ना मानते हो तुम लोग, माँ बाप बोलते बेटा पढ़ो पढ़ो, यार पढ़ेंगे क्या, छोड़ो ना, वही हाल है, ठीक है। आजकल के बच्चे हो ही गए ऐसा, पढ़ते लिखते कम है, ठीक है। बढ़े आगे, हाँ बिल्कुल 100% वही होगा जो हम बोले, समझ रहे हैं। चलिए, कह रहे बाबू यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो अक्षर यम के बाईं ओर पांचवा, देखिए जब विपरीत क्रम में लिखेगा ना तो यम के बाईं चलने की बजाय आप यम के दाएं चलो। सिंपल, क्योंकि यम तो चेंज हो नहीं सकता, अब यम को यम थोड़ी लिखेंगे। कह रहे यदि अंग्रेजी वर्णमाला को ठीक विपरीत क्रम में लिखा जाए तो अक्षर यम के बाईं ओर पांचवा अक्षर कौन होगा, तो आप यम के दाईं चलो, क्योंकि कह रहा है बाईं, क्योंकि आप वर्णमाला को विपरीत लिख चुके हैं तो यम के बाएं जाने के बजाय यम के दाईं चलोगे, और यम के दाएं चलने में 5 जोड़ा जाता है, अगर बाएं चलेंगे तो 5 घटाएंगे, 13 5 18, और 18 पर होता है बाबू आर, ठीक है ना, 13 + 5 18, 18 पर कौन होगा ABCD में, दाईं तरफ आर होता है, देख लीजिए 16 का आंसर डी है, एकदम करेक्ट आंसर है, 100% राइट आंसर है। बताइए अब होगा गणित मक्खन, यस या नो में जवाब दीजिए, नहीं सॉरी रीजनिंग मक्खन, गणित नहीं, ठीक है ना, तो जहां घटाने का था वहां जोड़ देंगे, ठीक है। हाँ चलिए, इस सवाल का आप जवाब दीजिए, हम आपसे 30 सेकेंड टाइम लेना चाहते हैं, आप इसका उत्तर करके रखिएगा, ओके।
बन गया, क्या बात है। चलिए करते हैं एक बार इसका, देखते हैं क्या है सॉल्यूशन। कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो अक्षर के दाईं ओर सदा, देखिए के को रख दीजिए, और जब आप विपरीत क्रम लिखे हैं तो के दायां बोले तो बायां चलिए, और बायां बोले तो दायां चलिए। तो के दाईं ओर बोल रहा है ना, हम के बाईं ओर चलेंगे, ठीक है, के बाईं ओर चलेंगे। और कौन सा अक्षर? सातवां अक्षर। और आपको पता है कि बाईं ओर चलना यानी माइनस होता है, दाईं ओर चलना यानी प्लस। तो के कितने पर बाबू? जे के होता है 11 पर, और 11 में 7 घटा देंगे तो चौथा अक्षर पर कौन आता है एबीसीडी में? डी आता है, एबीसीडी करेक्ट आंसर डी। बढ़े आगे, चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगले प्रश्न की बात करें, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 11वें अक्षर के दायां 7वां अक्षर कौन होगा? तो आप दाएं से 11वां के अक्षर समझिएगा, दाएं से 11वां जाने के बजाय आप बाएं से 11वां जाइए, और दायां जाने के बजाय बायां जाइए सीधे, ठीक है ना। मैंने क्या बोला, अगर आप अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखते हैं तो दायां लिखा हुआ रहेगा तो हम बायां सुनेंगे, और बायां लिखा रहेगा तो हम दायां सीखेंगे सुनेंगे। तो बाईं ओर से 11वां अक्षर है तो दायां, लेकिन हम सुनेंगे बायां, और फिर दायां है तो फिर बायां सुनेंगे। तो 11 7 18वां अक्षर, और 18वां अक्षर में बाईं ओर यानी शुरू से 18 में आता है। इस बार गड़बड़ हो गया, क्वेश्चन नंबर 18 गलती तो नहीं होना चाहिए। एक सेकंड, क्या कह रहा है? अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 11वें अक्षर के, अच्छा इससे पहले क्या आंसर था? 17 का डी है आंसर, हाँ बिल्कुल सही है। और 18 में क्या आंसर आ रहा है? जस्ट अ मिनट, वैसे तो आंसर सही होना चाहिए। अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाईं ओर से 11वें अक्षर के दायां 7वां अक्षर। सवाल एक बार मिलाने दीजिए हमको, सवाल नंबर 18 बिल्कुल सही है। चलिए ऐसा करते हैं, मान लीजिए पहले हम ये वाला रखना चाहते हैं पहले इसको, क्योंकि थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है, क्योंकि हम एकदम क्लियर इंसान है, हमको एक एक चीज़ जो है ना सबूत के साथ चाहिए, ऐसा नहीं कि जो भी मन में आ जाए। मान लीजिए कि अंग्रेजी वर्णमाला को हम विपरीत कर, इसीलिए तो हम इसको लेकर रखे थे कि जब भी हमको थोड़ा बहुत दिक्कत हो, जैसे इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा सा डाउट लगा कि या तो हम गलत है या तो किताब गलत है, तो हम पूरा प्रूव करके दिखाएंगे। अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिया। विपरीत क्रम मतलब बाबू ई हो जाएगा बायां की जगह दायां हो जाएगा, और ई हो जाएगा दायां की जगह बायां हो जाएगा। हो सकता है हमारा ही मिस्टेक हो, हमने ध्यान नहीं दिया। तो विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाईं ओर से 11वां अक्षर, देखिए अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो लिख दिए, यहाँ बायां लिखते थे तो दायां लिख दिए, और दायां लिखते थे तो बायां लिख दिए। तो कह रहा है दाईं ओर से 11वें अक्षर के दायां 7वां, दाईं ओर से 11वां अक्षर, ये दायां है ना, एक ए पहला दूसरा GHIJ 11वां अक्षर, ठीक है ना, और उसके दायां 7वां अक्षर। बताइए हम कहीं गलत हैं? किताब गलत है इस बार जी, किताब में गलत लिखा हुआ है, किताब में कुछ और आंसर आ गया। देखिए ना भाई, हम विपरीत क्रम में लिख दिए, दायां को बायां लिख दिए, बायां को दायां लिख दिए, ठीक है ना। तो कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए, तो लिख तो दिए विपरीत क्रम में, और उसके बाद कह रहा है कि विपरीत क्रम में जब लिखा जाए तो दाईं ओर से 11वां अक्षर, तो दाईं ओर से 11वां अक्षर होता है के। सर हाँ ठीक है, दाएं दाएं तरफ से जुड़ेगा 11 7 18, तो 18 किधर से आप जाओगे? विपरीत क्रम में लिखा जा रहा है ना, तो दायां को बायां पढ़ेंगे ना हम, कि दायां को दायां पढ़ लेंगे। बाईं ओर से 18वां, और 18वें पोजीशन पर आर होगा। सब लोग हमारे साथ है या नहीं है बताइए जरा।
अरे भाई अंग्रेजी वर्णमाला में हम क्या बोले थे कि दाएं बोले तो बाएं चलिएगा, बाएं बोले तो दाएं चलिएगा। तो दाएं बोले तो बाएं चले 11 पोजीशन, और फिर दाएं बोल रहा है तो फिर बाएं आप चलेंगे 11 7 18। 11 18 किधर से? बाईं ओर से, और एक्चुअल में बाईं ओर इधर होता है तो 18 पोजीशन पर है। लेकिन हम ये वाला हमको लगा कि हो सकता है हमारा गलती हो, हम एकदम टर्म एंड कंडीशन के साथ आए कि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख दिए। देखिए इधर बायां होता था, हम दायां लिख दिए, दायां को बायां लिख दिए। उसके बाद कह रहा है दाईं ओर से 11वां अक्षर, तो दाईं ओर से 11वां अक्षर कौन होगा? के। और उसके फिर दायां, तो दायां इधर ही हाथ है ना, दायां मतलब इधर, बायां मतलब इधर, तो आपका जो हो जाएगा ये। अच्छा एक सेकेंड, एक सेकेंड, तो पूरा क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। हाँ 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 हाँ, एक सेकेंड, एक सेकेंड, ठीक है ठीक है, बुक सही बोल रहा है। दाईं ओर से 11वां अक्षर गए जे के, और उसके बाद फिर दायां बोल रहा है ना, तो दायां तो अभी फिलहाल ये है ना, दायां तो अभी फिलहाल ये है ना, उसके 7वां अक्षर, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां, डी है आंसर में। लेकिन ऐसे में तो बहुत सारा सवाल कंफ्यूज कर देगा जी। आंसर तो चलो ठीक है, डी मार दिए, लेकिन बड़ा, अभी तक हम हर सवाल को देख रहे थे। नहीं हमारे साथ नहीं रहिए, गलत हो गया जी, गलत हो गया हमारे साथ मत रहिए, ठीक है। चलिए बढ़िया सवाल था, कंफ्यूजन किया। अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 11वां अक्षर के दायां 7वां अक्षर। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है 11वें अक्षर के दायां? अच्छा एक बार हम विपरीत क्रम में लिखें, Z Y X W V U T S, ऐसे लिखिए ना, सॉरी, A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। देखिए एक्सपेरिमेंट करने से कितना करना पड़ता है। अच्छा जब उल्टा में लिख दिया तो ये बायां ही होगा बाबू, ठीक है, ये बायां और ये दायां। एक बार ये कंफर्म कर देगा, ये जो लाइन है ना, ये कंफर्म उत्तर कर देगा कि क्या आंसर है। अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाईं ओर से 11वां अक्षर, दायां इधर हो गया ना, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नौवां 10वां 11वां, 11वां अक्षर, और 11वें अक्षर के दायां, देखो जब हम इधर आए ना, दाईं ओर से 11वां अक्षर, और उस देखिए हम दाईं ओर से आए 11वां अक्षर तो 11 मिला, और फिर आपको दाईं ओर जाना है 7वां अक्षर। बिल्कुल सही कह रहा है जी, दाईं ओर 7वां अक्षर, करेक्ट आंसर डी, 200% करेक्ट आंसर। पिछले हर सवाल में कंफ्यूजन था ये, ठीक है। तो सब लोग आंसर क्या मारिएगा? सब लोग आंसर मारिएगा, डी इज द करेक्ट आंसर, पहला ऑप्शन होगा जी। अरे एकदम सही, 200% सही आंसर है। तो एकदम 200% करेक्ट आंसर है, 100% राइट आंसर है। नहीं नहीं, ये पहला आंसर होगा। हम्म पहला आंसर सही है। देखिए ना, एक्सपेरिमेंट भी कर लिया हमने, दाईं ओर से 11वां आए और फिर बायां बोलता तो आगे चल जाता, लेकिन फिर दायां ही बोल रहा है, तो आपका आंसर डी होगा। चलिए, ये कुछ कुछ कंफ्यूजन हो जाता है, समझ रहे हैं ना। कह रहे यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 11वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर, विपरीत क्रम में लिखेंगे ना। चलिए अब इतना ना डाउट क्लियर करने के लिए मुझे इसको रखना पड़ रहा है बार बार, ठीक है। हाँ क्या कह रहे हैं बाबू, देखिए कह रहे यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में, यानी इधर दायां हो जाएगा और इधर बायां हो जाएगा। अभी ठीक है, चलिए थोड़ा सा ये जरूरी भी है, ठीक है ना। विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं ओर से 11वां अक्षर, बाएं यानी इधर से, इधर से 11वां कौन है भाई? दूसरा चौथा, बाईं ओर से 11वां, 2 4 6 8 10 11, ये पी होगा, 2 4 6 8 10 11, हाँ तो कौन होगा भाई? पी होगा। कह रहा है बाईं ओर से 11वां अक्षर के बायां, ठीक है ना। अब बाईं ओर से गए और फिर बायां जाने के लिए आपको इधर ही जाना होगा, ठीक है। बाईं ओर से 11वें अक्षर के, अच्छा फिर बायां बोल रहा है ना, बायां फिर बैक हो जाएंगे,
क्योंकि इधर जब आप जाएंगे तो ये दायां सॉरी बाएं से 11वें अक्षर के बायां, तो पहले बाईं ओर से 11वां अक्षर आया और फिर बायां चलना है, तो फिर बायां यानी इधर ही होगा ना, बायां 7वां अक्षर, तो 2 मतलब 2 बार बायां चलना है, तो +11 +7 18वां अक्षर। इस बार तो आर होगा ही, इस बार भी गढ़ा हूं। अच्छा इधर से 18वां है ना, तो बाईं ओर से पहले 11 में कौन आया, पी, और फिर 7वां 2 2 4 2 2 4 2 6 1 7 आई होगा, है सही आंसर। थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ है लास्ट 1-2 सवालों में, वो भी मुझे ट्रिक से बताना चाहिए था। कितना नंबर सवाल है, 18 19 है ना। क्या कह रहा है बाबू सवाल, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 11वें अक्षर के बाएं, 11वें अक्षर के बायां, लैंग्वेज गड़बड़ है ये 19 में। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 11वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर कौन होगा। बाएं से 11वें अक्षर पर आए हम पी, और उसके बाद 7वां डब्ल्यू हो जाएगा। एक सेकेंड, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 11वां अक्षर, देखो ये गड़बड़ पता है किस लिए हो रहा है, मुझे अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत में लिखना चाहिए था। हम लोग गलत कर रहे हैं, पता है क्या, हम लोग गलत ये कर रहे हैं ना कि लिख नहीं रहे, हम डायरेक्ट आंसर करने की कोशिश में लगे हुए हैं, इसीलिए आपका गड़बड़ हो रहा है। चलिए हम थोड़ा सा लिखते हैं, थोड़ा टाइम टेकन होगा लेकिन आपको समझ में अच्छे से आएगा। अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत में लिखिए, विपरीत में मतलब ऐसे लिखेंगे ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। और आपको पता है कि ये जो है ये बायां छोर है, ठीक है, और ये जो है ये दायां छोर है। छोर कभी चेंज नहीं होता है, ये ऐसे रहेगा। छोर तब होता है जब हम उलटते हैं, लेकिन हम सीधा सीधा लिख दिए। तो बाएं ओर से 11वां अक्षर, बाएं ओर से दूसरा, चौथा, छठा, 8वां, 10वां, 11वां अक्षर, तो ये पी हो गया, और उसके बाएं 7वां, तो पी के बाएं जब होगा तो बायां हाथ फिर इधर ही होगा ना, जब हम इधर चल जाएंगे तो ये दायां होगा ना। कह रहा है बाईं ओर से 11वां अक्षर, तो बायां इधर है, इधर से 11वां अक्षर हम पी पर आए, और फिर बाएं बोल रहा है तो हम वापस आ जाएंगे 7वां अक्षर, 2 2 4 2 6 और 1 7। आपके प्रश्न का उत्तर क्या होगा, डब्ल्यू होगा। ये आंसर इसलिए गलत हो रहा है क्योंकि हम अक्षर लिखने की बजाय हम टाइप किया हुआ अपोजिट लिख दे रहे हैं, दाया को बाया लिख रहे हैं, और दाया को बाया लिख रहे हैं जिस कारण से हमको दाया चलने का था तो हम बाया चल पा रहे थे, बाया चलना था तो दाया चल रहे थे, ये गड़बड़ हो रहा था। ठीक है, डब्ल्यू इज द 100% राइट आंसर, 100% राइट आंसर। हमको ये लिखना चाहिए था ऐसी स्थिति में, हालांकि ट्रिक का थोड़ा सा यूज होता तो ज़्यादा बेटर होता है। यदि अंग्रेजी वर्णमाला में विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 11वां, तो बाएं से 11वां गए और फिर बाएं जाना, तो बाएं जाना तो वापस हो जाएंगे ना, वापस हो गया आंसर डब्ल्यू। अच्छा एक सेकंड, पिछला में क्या था, अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 11वें अक्षर के दायां। अच्छा, और वैसे भी हम बोले थे बाबू कि आपको उलट देना है, नहीं पता नहीं हम इतना गड़बड़। दाएं से 11वें अक्षर के दाया 7वां अक्षर कौन होगा। देखिए ट्रिक, देखिए ट्रिक देखिए आपको कैसे काम करेगा, और है पीछे तो अच्छा यहाँ तक तो ठीक था, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं था। यहाँ से ट्रिक याद रखिएगा कि मान लीजिए कि कह रहे हैं अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 11वां अक्षर के दाया 7वां अक्षर कौन होगा। 11वें के दाएं से 11वें अक्षर के दाया 7वां अक्षर कौन होगा। तो दाया को दायां बोलेंगे, दाएं के जगह बायां, और पहले एक बार 11वां अक्षर के 2 बार बायां बायां हो जाएगा तो घट जाता है ना। हम ये चीज़ भूल ही गए कि भाई हमको घटाना भी तो है, 11 में 7 घटाएंगे, चौथा पोजीशन पर डी। ट्रिक काम कर रहा था, यूज नहीं कर रहे थे, समझिएगा। कह रहा है दाएं से 11वें अक्षर के दाया 7वां, तो दाएं के जगह क्या बोले थे कि दाएं के जगह लिख दीजिएगा बायां, क्यों, जब विपरीत क्रम में सजाए रहे। और दाएं के 11वां अक्षर के फिर दायां, तो 2 बार दायां दायां है,
तो 2 बार बायां बायां घट जाएगा। बोले थे ना कि बायां बायां लिखा रहे तो घट जाएगा, दाया दाया लिखा रहे तो घट जाएगा, और दायां बायां दोनों रहे तब जुटेगा। तो फिलहाल घटना चाहिए था ना, हम घटा नहीं रहे थे, हम जोड़ रहे थे, और हम कह रहे थे कि आर होगा, और गड़बड़ हो रहा था। एक बार दायां बोला फिर दायां बोला तो 2 बार हुआ ना, दोनों दायां दायां को हम बायां बायां लेंगे, लेकिन एक कैटेगरी क्योंकि बायां बायां है तो घटेगा ना, तो 11 में से 7 गया 4, और 4 किधर से, बाईं ओर से चौथा, ABCD। क्लियर। इसमें भी देखिए कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 11वें अक्षर के 7वां अक्षर, तो बाईं ओर से, तो बाईं को क्या लिखेंगे, दाईं तरफ से 11वां माइनस 7वां, 11वां माइनस 7वां, यानी चौथा पोजीशन वो भी दाईं तरफ से, और दाईं तरफ से चौथे पर जब आ जाइएगा, दाईं यानी पीछे की तरफ से, पहला दूसरा तीसरा चौथा, या फिर आप ऐसे कर दीजिए कि 27 में 4 घटा दीजिए, 23वें पोजीशन पर जो है ABCD में W आता है। यस या नो में जवाब दीजिए सब लोग। क्लियर है। एक और सवाल आइए, अब बनेगा एकदम जबरदस्त सॉल्यूशन होगा। कह रहा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 14वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर, देखिए बाईं ओर से विपरीत क्रम में लिखेंगे ना, तो बाएं से 14वां का मतलब लिखेंगे दाएं तरफ से, दाएं तरफ से, बाएं की जगह क्या लिखेंगे, दाएं तरफ से। क्यों दाएं तरफ से, क्योंकि भाई दाएं तरफ से इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि वर्णमाला को विपरीत क्रम में लिख रहे हैं, तो बाएं तरफ से बोले तो दाएं तरफ से लिखिए। 14वें, एक देखिए दायां है, एक बायां और एक दायां है, तो 14 और बायां दायां रहे तो दोनों जुड़ जाता है, 14 8, 22वां अक्षर, और 22वां अक्षर किधर से, दाईं ओर से, और दाईं ओर से 22वां निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, 27 में 22 घटाना होगा, 5, और 5वें पर कौन होता है, ABCD में E होता है। अब कोई मजाल है जो इस प्रश्न का उत्तर गलत देकर दिखा दे। देखिए इस प्रश्न का 20 का आंसर क्या होता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर। समझिएगा इस चीज को, बाईं ओर से चलने के लिए बोले तो हम दाईं ओर से चलेंगे, और फिर वही नियम कि एक बायां और एक दायां रहे तो घटाएंगे, 14 में से 8 गया, सॉरी एक बायां और एक दायां रहे तो जोड़ेंगे, 14 8 22, लेकिन किधर से 22, दाईं ओर से, और दाईं ओर से 22 निकालना हो तो आप 27 में 22 घटाइए 5, 5 पर बाईं ओर से कौन, E। उम्मीद है कि ये क्लास आपके लिए एक स्पेशल क्लास रहा होगा, रीजनिंग का सारे कॉन्सेप्ट को हमने तोड़ते हुए एकदम रीजनिंग का एक बेहतरीन क्लास, और इसी तरह से लगातार हम आप लोगों को क्लास करवाते रहेंगे। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए, ठीक है।